Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Krishna and today we will learn about contribution of educational thinkers. फर्स्ट स्वामी विवेकानंद है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और बाकी जो सारे एजुकेशनल थिंकर्स है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद है, उनका ओरिजिनल नेम नरेंद्रनाथ दत्त था और उन्होंने बचपन में ही संन्यास ले लिया था, बहुत छोटी उम्र में। फिर उन्होंने रामकृष्ण मिशन है वो ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने वो रामकृष्ण जो मिशन है वो उन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। और वो रामकृष्ण मिशन है वो कलकत्ता में है, ठीक है। फिर आगे हमें ये याद रखना है कि जो रामकृष्ण मंदिर है वहाँ पे वेदांता की बातें की जाती थी और जो वेदांता यानी जो वेदांता फिलोसॉफी है वो क्या है उसके बारे में विवेकानंद जी थे वो पढ़ाते थे। और स्वामी विवेकानंद है वो पहले थिंकर्स थे जिन्होंने इंडियन फिलोसॉफी में वेदांता उपनिषद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। और स्वामी विवेकानंद थे वो ऐसा मानते थे कि हमें वेदांता और हमारी जो इंडियन फिलोसॉफी है उन पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। फिर आगे स्वामी विवेकानंद की जो फिलोसॉफी है उसके बारे में और एक डेफिनेशन उन्होंने दी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि ऑल द पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डोंट बिलीव दैट यू आर वीक, स्टैंड अप एंड एक्सप्रेस द डिविनिटी विद इन यू। तो स्वामी विवेकानंद ने ये डेफिनेशन दी है कि आपके अंदर ही सारी पावर यानी शक्ति है और आप जो सोच सकते हो वो सब कुछ कर सकते हो। और आप ऐसा मत सोचो कि आप में वो शक्तियाँ नहीं है और आप उनके लायक नहीं हो। आप जो सोचते हो वैसा आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और उन्होंने ये बोला कि आप खुद के लिए खड़े हो और आप खुद के लिए काम करो, ठीक है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद पे बोला कि आपको इंडिया यानी भारत को आपको जानना है तो पहले आप स्वामी विवेकानंद है उनको पढ़ो और उनकी जो फिलोसॉफी है उनको पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन और जो इंडिया है उसके बारे में स्वामी विवेकानंद है उन्होंने क्या बोला है। तो फिर आगे आता है कि विवेकानंद है उन्होंने वेदांता जो फिलोसॉफी है उस पर ज़्यादा काम किया है और जो इंडियन फिलोसॉफी है उसमें वेदांता जो फिलोसॉफी है एजुकेशन में वो विवेकानंद जी ने ही इंट्रोड्यूस किया था। फिर एसेंस ऑफ एजुकेशन, तो स्वामी विवेकानंद एजुकेशन को ऐसा मानते थे कि इट्स अ कनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट अ कनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली बट समथिंग मोर मीनिंगफुल। तो विवेकानंद ऐसा मानते थे कि ये जो एजुकेशन है वो खाली हमारी इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारी जो माहिती है उनके लिए नहीं है, बट एजुकेशन है वो बियॉन्ड और जो मीनिंगफुल होता है मतलब वो बहुत अच्छा और बियॉन्ड है, ठीक है। और पॉजिटिव एजुकेशन, फिर रिलीजन, नेशनल इंटीग्रेशन, ह्यूमन माइंड, वीमेन डेवलपमेंट, ये सब एजुकेशन में होना चाहिए, वैसा स्वामी विवेकानंद ने बोला। पॉजिटिव एजुकेशन, रिलीजन, नेशन इंटीग्रेशन, ह्यूमन माइंड, वीमेन डेवलपमेंट, ये सब एजुकेशन में हमें सब इंक्लूड करना चाहिए, वैसा स्वामी विवेकानंद ने बोला, ठीक है। फिर इम्प्लीकेशन ऑफ विवेकानंद फिलोसॉफी, तो उसमें जो स्वामी विवेकानंद है उनकी फ़िलोसॉफी एजुकेशन पे क्या है और इम्प्लीकेशन क्या है एजुकेशन पे, तो उस पे दो व्यू है। फर्स्ट है ट्रांसजेंडल व्यू एंड सेकंड है एम्पिरिकल व्यू। फ्रॉम द ट्रांसजेंडल point of view, education is defined as a manifestation of perfection already in man. This is a concern with the teaching of Advaita Vedanta
और एम्पिरिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ऐसा बोला गया है कि एजुकेशन इज डिफाइंड एज दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल बाय विच मेन्स विल पावर इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड बिकम कंडक्टिव टू द गुड ह्यूमन एज अ होल। ठीक है, तो ये ट्रांसेंडेंटल व्यू और एम्पिरिकल व्यू है, वैसा बताया विवेकानंद ने। फिर आगे हमने ये भी पढ़ना है कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या थे अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। तो उन्होंने बोला कि एम्स ऑफ एजुकेशन ऐसे होने चाहिए कि क्रिएशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो जो एजुकेशन है वो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी हमें खुद पे कैसे यकीन करना है वो, और सेल्फ रियलाइजेशन यानी हमें खुद क्या करना है वो एजुकेशन हमें सिखाना चाहिए। फिर फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, फिर जो हमारा चारित्र है वो कैसा होना चाहिए उसके बारे में हमें एजुकेशन है वो सिखाएगा। फिर आगे है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, फिर हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए वो भी एजुकेशन है वो हमें सिखाएगा। रीचिंग परफेक्शन, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रिलीजियस डेवलपमेंट एंड सर्चिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें फिज़िकल जो चीज़ें हो वो भी आनी चाहिए, और करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो समाज में कुछ चेंज ला सके वैसा करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, फिर डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि वो खुद से ही हमें आना चाहिए, कोई हम पे फोर्स करे कि आपको यही करना है और आपको पढ़ना है तो पढ़ो, पर हमें खुद से वो रियलाइज़ होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है ये करना है। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन है वो होना चाहिए। किसी पे आपको अपने विचार है वो थोप देने नहीं है कि मैं ऐसे सोचता हूँ तो आपको भी ऐसे सोचना है। तो भाई सामने वाले इंसान है उनके पास भी उनका खुद का दिमाग होता है, तो उनको क्या करना है वो खुद को पता होता है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको यही करना है। ठीक है, फिर रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन एजुकेशन, तो जो टीचर है उनको किस पे स्ट्रेस देना चाहिए कि ही शुड बी सीनलेस, ही शुड नो द स्पिरिट ऑफ स्क्रिप्चर्स, द स्पिरिचुअल force of teacher should be based on love for his student. The teacher should think that he is the only helping the child to grow. तो टीचर ऐसा होना चाहिए कि उनके जो स्टूडेंट है वो ग्रो करे। फिर अपने जो स्टूडेंट है उसको खुद को टीचर को नॉलेज होना चाहिए स्क्रिप्चर का। फिर जो टीचर है उनको उनके स्टूडेंट प्रति प्यार, सिंपैथी और आदर भाव भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं वो हम उनके साथ अच्छे से बात करते हैं तो वो भी हमारे साथ अच्छे से ही बात करते हैं। हम उनके साथ रूड हो जाते हैं तो वो भी रूड हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो जैसा बिहेव हम दूसरों के साथ करते हैं वो हमारे साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। तो ऐसा अप्लाई टीचिंग में भी होता है कि जैसे हम स्टूडेंट के साथ जैसा बिहेव करते हैं वैसे ही वो हमें भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग है उसमें सेल्फ लर्निंग होनी चाहिए। फिर डिस्कशन मेथड, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन है वो भी होना चाहिए, और टीचिंग है उसको अच्छा बनाना चाहिए कि उसमें डिस्कशन भी करना है, फिर मेडिटेशन है उसको भी इंक्लूड करना है। तो ये सारी जो बातें थी वो विवेकानंद जी ने बोली है। फिर आगे मैं रविंद्रनाथ टैगोर है उनके बारे में आपको बताऊंगी, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट स्वामी विवेकानंद। सो या होप you will like my video, and thank you so much everyone.